अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, सलाम है उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, जिले इंतजामिया को और वो तमाम अदारे जो कि कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पतालों के अंदर और इसके साथ साथ दीगर जगहों पे जो भी महकमा उनको काम देता है उनके मुताबिक वो उसको सरंजाम दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग जहां परेशान हैं, घरों में बैठे हैं, पैनिक हो रहे हैं, वहीं पे वो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर जाके हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करते हैं हम उन पाक आर्मी के जवानों को जो कि सरहदों पे तो हमारी हिफाजत करते ही करते हैं, इस वतन की मट्टी को अपने लहू से सराब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब सिविल इंतजामिया पे या हमारी अवाम पे कोई मुश्किल आन पड़ती है तो सबसे पहला कंधा जो जुड़ता है हमारे साथ वो पाक फौज का होता है। तो पाक फौज के जितने भी जवान शहीद हो चुके हैं उनको भी सलाम पेश करते हैं, और जो शाना बशाना इस वक्त इंतजामिया के साथ खड़े होकर तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं, निपट रहे हैं और हमारी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि ना तो सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, वतन की हिफाजत सरहदों पे तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ अवाम जब मुश्किलात में आ जाती है तो किसी की अगर याद आती है तो सबसे पहले वो पाक फौज ही होती है, और पाक फौज ने हमें कभी नाउम्मीद नहीं किया, हमेशा मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी रहती है। तो नाज़रीन, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया जाता है, नेगेटिव इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर नेगेटिव इस्तेमाल की बात की जाए तो पहले मैं आपको बता दूं कि झूठी खबरें एक किस्म की उस सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाती हैं। अब वो झूठी खबरें होती किस तरह की, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें कोरोना के हवाले से, तो कोरोना के हवाले से बहुत सारी अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर फैली हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि डॉक्टर्स टीके लगा के लोगों को मार रहे हैं, अस्पतालों के अंदर ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। फिर पिछले दिनों एक खबर आई थी कि चिकन जो है जो हम खाते हैं आम रोजाना की बुनियाद पे, उसके अंदर कोई ऐसा वायरस इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जिससे कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है लोगों के अंदर। तो एक नई से नई मिथ जो है वो कोई भी किसी भी जगह पे बैठे हुए कोई भी वीडियो शूट करता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है, जिसे देखने के बाद लोग समझते हैं कि ये शायद सच है, क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं बनाया गया कि अगर कोई शख्स कोई वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर रहा है आया वो दुरुस्त भी है या नहीं है। क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इसके पीछे कैमरा होती है और अथेंटिक बोर्ड बैठा होता है जो कि तमाम ऑब्जर्वेशंस के बाद अपने नाज़रीन को खबर से आगाह करता है। तो गलत खबर नहीं हो सकती, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं और इन खबरों की वजह से एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। लोग अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, मेडिकेशन के लिए नहीं जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी टेलीफोन के ऊपर मेडिकेशन हासिल करने के लिए सर्विसेज मुख्तलिफ अस्पतालों के ऊपर प्रोवाइड की गई हैं, जिससे लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं सोशल मीडिया के, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे पॉपुलैरिटी भी गेन कर सकते हैं और एक अच्छी एंटरटेनमेंट आवाम के लिए जनरेट की जा सकती है। आज हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहेंगे क्योंकि मेरे साथ आज बड़े स्पेशल मेहमान हैं जो कि मौजूद होंगे। उनके हवाले से थोड़ा आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जो टॉप ट्रेंडिंग मूवीज हैं उनके ऊपर मिमिक्री स्टार्ट की और मिमिक्री के बाद बहुत सारी फोटोज ऐसी जनरेट की बनाई, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए और वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं उनको पसंद करना शुरू हो गए, फैन फॉलोइंग बढ़ गई, पेज के लाइक्स बढ़ गए और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो लोग जो हैं उनको आजकल बड़ा पसंद कर रहे हैं और ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। हमारे साथ आज खास तौर पे मेहमान जो मौजूद होंगे उनके हवाले से मैं आपको बताता पर चलूं। हमारे साथ हमजा हम्माद मौजूद होंगे जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग है यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। उनके साथ मारम राय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन्हीं के साथ मिलकर वीडियोस बनाती हैं और काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। और इनके साथ साथ इनकी मदर हमारे साथ हमजा की मौजूद है, मुकद्दस राय। तो आप तीनों को वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा कि हमजा की तरफ चलूं। हमजा, किस तरह से कंटेंट जनरेट करते हैं आप, और बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि वायरल हुई, तो एक आइडिया कहां से आया? पहले तो जिससे भी मतलब बहुत सारे लोग हमारे शो में आते हैं जिससे मैं पूछता हूं कि पॉपुलैरिटी गेन करने से पहले यूट्यूब के ऊपर काम करने का आइडिया किस तरह से आया? तो उनका ये कहना होता था कि हमने मजाकन स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जाके पॉपुलैरिटी जब मिली तो प्रोफेशनली इसे स्टार्ट कर दिया। तो क्या आपके साथ भी यही सीखा? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमाद। लोग मुझे मिस्टर हमजा के नाम से जानते हैं। ऐसा बात नहीं है,
फर्स्ट मैंने स्टेप लिया था टिकटॉक का। टिकटॉक से फिर मैंने एक वीडियो बनाई, फिर वो ही वायरल हुई थी। फिर वो दीवा मैगजीन ने लगाई, इस तरह पे काफी डायरेक्ट। अच्छा, दीवा मैगजीन ने उस वीडियो को जो है अपने पेज के ऊपर लगाया, पोस्ट की थी जी। पोस्ट किया, और काफी डायरेक्टर्स ने लगाई, और बस फिर इस टाइम में आगे वीडियोस बनाता गया फिर। ठीक है। अच्छा, वीडियोस के ऊपर रिस्पांस अवाम का कैसा आया? लोग क्योंकि जब कोई चीज पसंद आती है उसे ढूंढते हैं, और आपकी फिर फेसबुक आईडी, आपका इंस्टा, आपके यूट्यूब चैनल को भी उन्होंने ढूंढा होगा, फिर कमेंट्स भी किए होंगे उसके ऊपर। नहीं, काफी अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन काफी हेट्स भी होते हैं। वो तो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है ना कि साथ साथ चलता है, लोग जहां पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, और जब तक सोशल मीडिया पे किसी चीज की कंट्रोवर्सी बनती नहीं है वो तो हिट ही नहीं होता। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे हेटर्स हैं, क्रिएट डोंट हेट, प्लीज स्प्रेड पॉजिटिविटी। मतलब कि हेटर्स, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो मेरे हेटर्स नहीं है मुझे उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन अभी जो मैंने मैसेज दिए, हेटर्स भी हैं मेरे कुछ, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है कि लोग मुझे इतना प्यार। अच्छा, वो वैसे ये भी एक अच्छी चीज है कि जब वो टॉन्ट करते हैं, आपको कहते हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलता है जी। तो नेक्स्ट टाइम आप बेहतर कंटेंट के साथ जो है वो अपनी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, अब तक कितनी वीडियोस बना ली और किस किस सेक्टर्स की आपने वीडियो बनाई है, मिमिक्री की है? मैंने वजाहत अंकल की है, वॉइस ओवर मैन वो करते हैं, और मरियम परवेज की है, वो भी इंस्टा पर होती हैं, और मैंने की है यासिर हुसैन की है, और मैंने बुशरा अंसारी की है, ये दिल मेरा। यानी बुशरा आपा की एक्टिंग आप कर लेते हैं? बुशरा आपा तो बजाते खुद बड़ी मंजी हुई कलाकार हैं, फनकार हैं, एक्टर हैं, तो उनकी एक्टिंग करना आसान नहीं है। और एक ये दिल मेरा है, उसके भी प्रोसेस में चल रही है, बस अभी इतनी की है, फिर आगे। ठीक है जी, उनके साथ हमारे मारम भी मौजूद है, मारम राय से भी गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं मारम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम गुड। अच्छा मारम, ये बताइएगा कि आप भी वीडियोस में जो हमजा का साथ देती हैं कुछ कुछ, तो हमजा जब परफॉर्म कर रहा होता है तो आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता होगा, प्रॉपर इसका साथ देती होंगी, और वीडियोस पे लाइक्स आते हैं? जी, बहुत ज्यादा आते हैं। जब इसको हेल्प चाहिए होती है तो मैं इसकी वीडियो के अंदर आ देती हूँ, जब इसको सेकंड पर्सन चाहिए होता है। जी, सेकंड पर्सन चाहिए होता है जब किसी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है मारम का साथ देने की, तो मारम इनका साथ देती है। अच्छा मारम, जब आप वीडियोस बनाती हैं तो स्कूल में भी बच्चे वो देखते होंगे, आप ही के क्लास के बच्चे होंगे, उसको देखते होंगे, बड़ा अप्रिशिएट करते होंगे। मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया है। लॉकडाउन में स्टार्ट किया, लेकिन वो पेरेंट्स के फोन से आपको फोन करते हो या आपको कहते हो बड़ा अच्छा कंटेंट आप बना रहे हैं, बड़ा अच्छा? एक दिन किया था बस। एक दिन किया था, लेकिन जी सोशल मीडिया के ऊपर तो काफी फैन फॉलोइंग होगी आपकी, और लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं लोगों के सोशल मीडिया पे? यूट्यूब पे तो हमजा का चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम पे। ठीक, आप तो हमजा का साथ देते हैं ना, तो हमजा जो है वो इस वक्त छाया हुआ है, और आप कंटेंट जो है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्टिंग परफॉर्म कर देती है। अच्छा, आपको एक्टिंग किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मावरा की। मावरा की? मावरा बजाते खुद आपको अच्छी लगती हैं, वो जिस तरह से एक्ट करती हैं, जैसे सेलिब्रिटी हैं हमारे पाकिस्तान की, तो क्या कहेंगे उनके हवाले से आप? मतलब मेरी वो फेवरेट एक्टर है। उसकी क्या वजह है बेटा? कोई तो वजह होगी ना फेवरेट होने की। उसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है आपको, उसकी एक्टिंग अट्रैक्ट करती है, उसके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, क्या अट्रैक्ट करता है? मतलब वो प्यारी बहुत है। प्यारी बहुत है जी। आप चाहते हैं बड़े होकर आप मावरा की तरह? टिकटॉक बनाना पसंद नहीं थी, ये जब तभी बनाता था जब मैं सो रही होती थी, और सब कहते थे तुम्हें पता होता है कि ये टिकटॉक बनाते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, व्लॉगिंग से यूट्यूब पे चैनल भी बना लिया, इंस्टाग्राम पे चैनल बना लिया। फिर ऐसे कोरोना की वजह से घर में बैठते थे बच्चे, तो कंटेंट राइट कर देना, इसकी सिस्टर ने कर देना, वीडियो बना लेनी, उसको वायरल जब होने लगी, इसकी एक नहीं लगी, दीवा ने इसकी 3 लगाई हैं। अच्छा, दीवा मैगजीन बड़ा पॉपुलर मैगजीन है, और बड़े प्राउड की बात है कि उसके अंदर सोशल मीडिया से इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसको। फिर इन्होंने एक ऐड की थी रेड कॉलर की, वो लगाई है। फिर इन्होंने एक किया था कोरोना पे वो राशन बांटने वाली, वो लगाई है। यासिर हुसैन वाली, इवन जिन जिन की आर्टिस्ट की मिमिक्री की है उन आर्टिस्ट ने पोस्ट की है अपने पेज पे। मतलब इंस्टा पे हमजा जो आर्टिस्ट आप जिनकी मिमिक्री करते हैं, जैसे यासिर की है आपने, और इसके साथ साथ दीगर सेलिब्रिटीज की है, वो अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट भी करते हैं। हैं। अच्छा, एक मैंने आपकी फोटो देखी थी पिछले दिनों,
वो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनी। अब वो फोटो कौन सी थी जी? फैसल सब्जवारी जो है उन्होंने शादी जो की थी वो सेम जो ड्रेसेस पहने थे जनाब हमजा ने भी वैसा ही ड्रेस पहन के और उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ पिक्चर खिंचवाई है इन्होंने भी सेम मारम आप थी उसमें मारम थी जी उनके साथ और उस फोटो के अंदर सेम वही ड्रेसेस पहन के उसी स्टाइल में जैसे अपने उन्होंने दूसरी शादी के अंदर जो फोटो बनवाई उसी तरह इन्होंने बना के वो एक तरफ फैसल सब्जवारी की तस्वीर और दूसरी जानब इनकी थी और वो सोशल मीडिया पे बेतहाशा पॉपुलर हुई। क्या कहेंगे उसके हवाले से आप? उसका रिस्पांस कैसा आया? लोगों ने बड़ा मतलब फनी मोड में उसे लिया होगा। जब मैंने किया जब मैंने पैरोडी उनकी पिक्चर रिक्रिएट जब पिक्चर करके पोस्ट कर दी थी मैंने उनकी तब भी सदफ कमल का आ गया था कमेंट मतलब कि उनकी तरफ से तो बहुत अच्छा सोशल मीडिया की तरफ से तो आया था। सोशल मीडिया की तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पांस किसी का हाइट नहीं आया था उसमें। बाकी कमेंट्स में इसको पढ़ने नहीं देती। कमेंट्स नहीं पढ़ने देती जी। मदर की चेकिंग फुल है बच्चे के ऊपर। और इसी वाले से मैं पूछना चाहूंगा पहले तो आप कह रहे थे कि टिकटॉक जो है वो बनाना आपको पसंद नहीं है बच्चे का लेकिन उसके बाद जब कंटेंट राइटिंग अच्छी की और रिस्पांस आना शुरू हुआ आवाम का तो आपने फिर इसे इजाजत दे दी? हाँ इजाजत दे दी क्योंकि मैं इतना नहीं है बच्चों पे कि जोर जबरदस्ती की जाए। ठीक है अगर ये स्टडी में अच्छा है स्टडी अच्छी करता है बदतमीजी नहीं करता चलो नौटी तो बच्चे होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। जो जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है ना वो कर लेना चाहिए। ये अच्छा ना बजाय बाहर जाने के करने के तो ये अपना कर लेते हैं घर में बैठ के कर लेते हैं। अच्छा हमजा ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपको किसकी तरफ से आती हैं? मदर की तरफ से या फादर की तरफ से? किसी की तरफ से किसी की तरफ से नहीं। आप खुल के अपना कंटेंट लिखते हैं? हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग मुझे रोकते नहीं है लोग मामा वो कहते हैं कर लो जो करना। हम लोग इसको इवन कि हमारी जो फैमिली है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना भी चाहिए। देखिए लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे दूसरे लोग जो हैं वो घरों के अंदर बैठे हैं कोई एक्टिविटी नहीं है तो एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आपने इनको लगाया और जब किसी को आप हंसाते हैं तो उसके अंदर मूड बर्ड्स डेवलप होते हैं। तो मूड बर्ड्स डेवलप होते हैं तो मुख्तलिफ हार्मोन्स है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं जैसे डोपामिन होता है और दीगर हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स का क्या काम होता है कि वो हैप्पीनेस आपको फील करवाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बॉडी से निकल जाती हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जब आप कोई हैप्पी कंटेंट या लाफ्टर वाला कंटेंट आप डेवलप करते हैं तो उससे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तफीद होते हैं। तो सबसे हाँ एक कमेंट्स ना पढ़ने की जो इसको मैं पढ़ने नहीं देती ये पहले पढ़ता होता था। इसका पेज मैं ही रन करती हूँ ठीक है ना कि इसको मैं पता क्या लोग डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं कोई अच्छा भी कर देता है कोई बुरा कर देता है तो हमने इनको ये समझाया हुआ है कि अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जाना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर बच्चे स्टार्ट हो ब्रेक का वक्त एक हो गया है तो मैं चाहूंगा हमजा ब्रेक के बाद आप कोई ना कोई हमें मिमिक्री भी करके दिखाएं किसी एक्टर की। तो नाज़रीन बड़ी जबरदस्त चिट चैट जो है हमारी मेहमानों के साथ हमजा के साथ मारम के साथ और मुकद्दस राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ चल रही है। तो YouTube के ऊपर कैसी वीडियोस बनाई जाती हैं किस तरह से लोगों को के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाई जाती हैं ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और हमजा हमें एक्ट करके भी मारम के साथ दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा। हनान बुखारी कैसी लगी आपको मेरी पैरोडी? जी ये हमजा जो है बड़ा तेज और जबरदस्त एक्टर है। मेरी एक्टिंग भी कर रहे थे और आज वेलकम बैक आपको ब्रेक के बाद जो किया है वो हमजा ने किया है। तो हमजा बड़ी जबरदस्त एक्टिंग कर लेते हैं। अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है मैंने नोट किया है। आप किसी भी एक्टर को किसी भी एंकर को किसी भी रिपोर्टर को पिक कर लेते हैं जब उसका खाका अपने ज़हन में बिठा लेते हैं उसकी तरह एक्टिंग भी परफॉर्म कर लेते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे फर्स्ट टेक में याद हो जाता है मुझे डांट भी पड़ती है मतलब कि डांट भी पड़ती है फिर हो जाता है मतलब कि जब याद स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके बाद हो जाता है जब। अच्छा मुझे एक्टिंग मैं चाहता हूँ आप कोई करके परफॉर्म करके जो यूट्यूब के ऊपर जैसे करते हैं मारम और आप जो हैं वो दोनों एक्ट करके बुशरा अंसारी की करेंगे। चले मैं चाहता हूं कि आप गेटअप जो है वो बुशरा अंसारी वाला कर लें ताकि जल्द अज जल्द जो है वो परफॉर्म आप करके ऑडियंस को दिखा सके। नाज़रीन हमारे साथ जो आज बच्चे मौजूद हैं बड़े टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं और उनका टैलेंट जो है वो देखने के लिए आज आप देख भी सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं और बुशरा अंसारी की तरह ही गेटअप लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब एक्ट भी परफॉर्म उन्हीं की तरह करके दिखाएंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस जो नाज़रीन इनको देख रही है
वो जरा खुश हो सके, उनको एक नया कंटेंट मिल सके। तो खास तौर पे हमारी ऑडियंस के लिए ही हमने आज इनको अरेंज किया है। तो मैं चाहता हूं हमजा आप स्टार्ट करें। दुपट्टा शुपट्टा आपने ले लिया है और बुशरा अंसारी का एक्ट करने जा रहे हैं, उनकी तरह का गेटअप भी कर लिया है, तो कुछ बोल के दिखाएं मुझे बुशरा अंसारी की तरह। गवांडने सोनिए गवांडने गल सुन करने लागे गल सुन गल की दसनी बोल कुछ हसनी क्यों गल पांदी गवांडने जरा नहीं है कहते ने कोई रोला है कल जावे डोला है हासे मखोला है सियासी आंदा टोला है छड़नी होर गल करनी कहते पार सोचते हैं कि कैसा तेरा कर रहा है मैं भी यही सोचती हूँ तेरा कैसा कर रहा है एको जही वेड़ ते एको ही आसमान है लगदा वेन जी साडा ए ही जहां है टीवी वाले कहते ने कि तू मेरी वेरी है आहो मैं भी सुनिया कि तू बड़ी जहरी है गवांडने अज की पकाई है साग चढ़ाई कि दाल पकाई है जो वे कुछ पक्या कंतो बटाई हा जी आपने देखा कि ये वीडियो जो थी बुशरा अंसारी की सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी और उसी को हमजा ने पिक किया। पिक करने के बाद उसी तरह गाने की सूरत में शायरी जो है वो करके दिखाई मारम के साथ। तो बड़ा जबरदस्त जुगलबंदी जो है इनकी रही। तो हमारे साथ इनकी जो मदर हैं हमजा की वो भी मौजूद है, मुकद्दस राय साहबा। मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। अच्छा, इनका कंटेंट कौन लिखता है इन दोनों का? क्योंकि कंटेंट तो कोई ना कोई राइटर होगा और इसके साथ साथ इनको समझाया भी जाता है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, किस तरह से करना है। डायरेक्टर और राइटर कौन है इनका? एक्चुअली वीडियोस ये खुद ही देखता है, जो इसको जहां इसका दिल आ जाए। ये भी नहीं है कि जैसे हम कहें हाँ जी हमजा आपने ये करना है, हाँ ओके कर देता है, लेकिन करता अपनी मर्जी है। फिर आइडियाज देने वाले बहुत हैं, जैसे मेरी फैमिली में है, मेरी बेटी है और मेरी भांजी है और मेरे भाई है, मतलब सारी फैमिली में ना कोई कह रहे थे अब तो बल्कि इसकी डिमांड आती है कि ये कर दें, सजल अली का कर दें, बुशरा अंसारी मतलब कर दें। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इनको जी। देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो जब देखते होंगे सेलिब्रिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपनी पसंद की सेलिब्रिटी बताते होंगे। पिक्चर्स का बहुत देते हैं कि पिक्चर्स रिक्रिएट करें। जैसे सबसे पहले इसने शेरोज सब्जवारी की। अब रिसेंटली रात इसने एक पोस्ट की है अपने न्यू पेज पे अली जीशान की। वो ड्रेस डिजाइनर है, काफी बड़े ड्रेस, बल्कि उन्होंने वॉच भी कर ली। सुबह अली वहां हमने आना था तो देखी नहीं है, दीवा वालों ने भी देख ली हुई है, फिर वो अपने पेज पे लगा रहते हैं आफ्टर सम डेज ना, वो लगा रहते हैं। तो बस यही मिलजुल के कर लेते हैं। सबके पास टाइम है, बिजनेस स्टॉप हुए हैं, जॉब्स खत्म है, सारे घर में हैं, तो बस इसी तरफ लगे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी अच्छी चीज है। जैसा कि मैडम अभी बता रही थी कि बिजनेस स्टॉप हुए हैं, लेकिन ये ऐसा काम है जो कि कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप घर पे बैठे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके सब्सक्राइबर्स बनाएं, अच्छे से अच्छा कंटेंट डालें और अगर आप लोग आपको पसंद करते हैं तो उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब की तरफ से आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप घर बैठे हुए इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा सूरत-ए-हाल की अगर बात की जाए तो कोई भी शख्स ये कंफर्म नहीं कह सकता कि कब से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे खुल जाएंगे और कब से इसकी मेडिकेशन तैयार होके, वैक्सीन तैयार होके हमारे मुआशरे के अंदर आएगी, जिसके बाद लोग जो हैं वो खुल के अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तो अभी भी सिस्टम सूरत-ए-हाल ऐसी तरह का है, इसलिए आप घर बैठे बैठे फारिग बैठने की बजाय या तो बुक्स रीडिंग करें या इसके साथ साथ कोई अच्छा कंटेंट बना के आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालें, सोशल मीडिया पे डालें, जिससे लोगों को नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जाने को मिले। हमजा हमारे साथ मौजूद है, मैं हमजा से गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमजा, इसके अलावा किस की एक्टिंग आप कर लेते हैं बड़ी अच्छे तरीके से? मैं उसकी करता हूँ, मैं वजाहत अंदर की करता हूँ, वॉइस ओवर मैन की। चले आप करके दिखाएं। मैं चाहता हूँ मारम आपके साथ मौजूद है। मारम को आप कोई सेलिब्रिटी बना दें, आप उनका इंटरव्यू करें या जिस तरह आपको मुनासिब लगता है आप एक्ट करके दिखाएं, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको थोड़े आपके टैलेंट का पता चल सके। जी हाँ, आज हमारे साथ ये जो पप्पू बच्चा बैठा हुआ है, ये इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ऊपर ही रहता है। इन्होंने 5 साल की उम्र में अपने बाप का खून चूसा और इस शोबिस इंडस्ट्री के अंदर आ गए। अभी बहुत खून चूसते हैं। इनकी लेटेस्ट फिल्म आई है अच्छे अलावा, जिसमें गलती से इनको बहुत रेटिंग व्यूज मिल गए। इनका फेवरेट पास टाइम है मॉल्स में घूमना, ताकि बच्चे इनके साथ फोटो खिंचवा सकें। आइए मिलते हैं चाइल्ड स्टार, चाइल्ड तो नहीं है, पूरा का पूरा मर्द ही लग रहा है मुझे। सिंगर, एक्टर और पिसू मिस्टर आशी वजाद। ठीक है जी, ठीक है। मारम, आप पार्टिसिपेट करती हैं इनके साथ? आपको वीडियोस बनाने में अच्छा फील होता है, मजा आता है आपको? जी मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा माबरा का आप कह रहे थे फेवरेट सेलिब्रिटी आपकी, उनका एक्ट किया है कोई आपने इनके साथ? नहीं, मैंने इकरा अजीज का किया। इकरा अजीज का। चले आपको यासिर बना देते हैं, इनको इकरा बना देते हैं, कुछ परफॉर्म। मुझे याद नहीं है इतना ज्यादा, मतलब कि मुश्किल था ना, मैं याद करता हूँ। अच्छा, यानी याद करना होगा जी। कंटेंट बिल्कुल, जब आप कोई परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले आपको उसकी रिहर्सल करनी होती है और रिहर्सल के बाद उसे परफॉर्म करना होता है, इसलिए इनका कहना है कि रिहर्सल करने के बाद ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सी है हमजा?
ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास, बिल्कुल ठीक है। लड़की हो ना, मैं समझता हूँ, इसलिए ज़ारा नूर अब्बास आपकी फेवरेट। उसकी देख लें नाज़रीन, ये जो एक गट फीलिंग होती है ये कभी भी बाहर नहीं जा सकती। जब मैंने मारम से पूछा, इनका कहना था कि मावरा इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो जब मैंने हमजा से पूछा तो ज़ारा नूर अब्बास, और ऊपर से हल्की हल्की स्माइल जो है इनके चेहरे पे आ गई। तो ज़ारा से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। ज़ारा नूर अब्बास पिछले दिनों अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए फैसलाबाद आए थे। मैं गया था, मैंने उनके साथ शो भी 1 घंटे का कंडक्ट किया था ज़ारा नूर के साथ। तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब टीवी पे ही उनको देखा था, लेकिन जब उनके साथ शो करने का मौका मिला तो बड़ी अच्छी टॉकेटिव है, और बुशरा अंसारी साहिबा की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो पूरे गट्स उनके अंदर इस चीज के नजर आते थे। उनकी फैमिली मुझे मतलब कि अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है उनकी फैमिली। अच्छी बात क्या लगती है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने नोट किया है, बड़ा अच्छा। एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, एक्टिंग भी अच्छी होती है, जान डाल देते हैं। मुझे पंजाबी बहुत अच्छी बोलती है। पंजाबी अच्छी लगती है। कोई एक डायलॉग उनका याद हो आपको? कोई डायलॉग? हाँ 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 हाँ। वो किसी ड्रामे में बोल रहा था, ड्रामे का नाम नहीं याद, उसमें कहा था इसने, मर जाने किथे चलना वहाँ। हाय, मर जाने किथे चलना वहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रखते हैं हमजा, और ये ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा होता है। कोई भी शख्स होता है, किसी भी चीज को, अपनी सोच को किसी की अक्कासी करनी हो उसने, या किसी एक्ट के अंदर डालना हो, कोई परफॉर्म कोई चीज करनी हो, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक खाका जहन में तैयार किया जाता है, देन उसे जो है वो रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, जिससे लोग देख के हंसते भी हैं, मुस्कुराहटें भी चेहरे पे लाते हैं। तो हमजा की मदद की तरफ चलूंगा। हमजा, पढ़ाई में कैसा है, आप क्या कहेंगी? स्टडी में हमजा अच्छा है, क्योंकि मेरा अपना भी ये शौक है बच्चों को पढ़ाने का। सबसे पहले स्टडी आती है, और क्लास में टॉप 5 बच्चों में आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब ये इतनी वीडियोस बनाता है और सोशल मीडिया पे वायरल होती है, दीवा मैगजीन का आपने नाम दिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे डायरेक्टर। दीवा मैगजीन नहीं, और भी काफी सारे पेजेस हैं, मतलब कि हेलो पाकिस्तान, और भी जितने हैं, काफी पेजेस ने लगाई है। अच्छा, इसको ऑफर्स तो आती होंगी कोई फिल्म इंडस्ट्री? बिल्कुल, हाँ जी, इसको ऑफर भी आई है। मतलब कहा है, लोगों ने पूछा कि अगर हम आप लोगों को बुलाएं तो आप आ जाएंगे। तो अभी हम लोग इसलिए चुके, ये एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये बहुत छोटा था तब, आई थिंक ये 3 और 4 इयर्स का था। सबसे पहली ऑफर इसको तब आई थी, मॉडलिंग की आई थी, ये आउटफिटर से, कि अगर हम लोग आप मतलब बच्चे को बुलाएं और आप लोग, लेकिन फिर हमने ना मतलब रिफ्यूज कर दी थी, इग्नोर किया। आहिस्ता आहिस्ता मतलब फिर ये शायद वो कहते होते हैं ना कि बच्चे में होते हैं, ये खुद ही बनाने लग गया, वीडियोस बना के खुद ही पोस्ट भी करने लग गया। बच्चों को ज्यादा पता है हम लोगों से आज। अच्छा हमजा, कोई डायरेक्टर ने, किसी ने, बड़ी फिल्म कास्टिंग कंपनी जो है, उन्होंने कोई आपको ऑफर दी हो किसी किस्म की? डायरेक्टर ने नहीं, मैं बात हुई है किसी से, वजाद अंकल से, जिनकी मैंने अभी उनसे बात हुई है, लेकिन आशिर, मुझे सिंगिंग का शौक है ना, उन्होंने कहा। प्रोडक्शन हाउस किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? आपकी मदर बता रही थी। हाँ जी, बिल्कुल लाइव इसकी बात होती रहती है, और वो चाहते हैं कि अगर ये तुम पंजाबी बोलो, अगर तुम ऐसे मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो आप लोग आ सकते हो। बस इतना कहा था, उन लोगों को ही पता है, शौक है। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा चलो, मैं कोरोना जब खत्म होता है ना, तब मैं आपको अपने स्टूडियो बुलाता हूँ, कराची बुलाएंगे हम आपको। अच्छा, सिंगिंग कर लेते हैं आप? पसंद है आपको? बहुत अच्छी। अच्छा, हम चाहते हैं आप कोई गाना गुनगुना के हमें सुना। अली ज़फ़र का सुना देता हूँ। जी जी जरूर। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, गिटार शिटार बजाता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ। और मैं नहीं सुनता अपने बाप की, और देखो टी शर्ट मेरे नाप की, मेरी बॉडी ये डोले, ये मुंह वाले होले, चल गूगल कर दे यार, यहाँ रॉकस्टार ना रोको मैनू, यहाँ पॉप स्टार ना टोको मैनू, I'm a सुपरस्टार, मुझे रोज होता है प्यार। अच्छा जी, देख ले जी, बड़े जबरदस्त गुनगुनाया। रॉक स्टार भी है, पॉप स्टार भी है, और रोजाना प्यार भी होता है। प्यार होता है रोजाना? किसके? मम्मा से होता है जी। बड़ा अच्छा और इंटेलिजेंट बच्चा है, उसे पता है मम्मा साथ बैठे हैं। तो अभी जो है वो जूता नहीं, ऐसे भी ये अभी देखिए लग रहा है ये जी बड़ा सुपरस्टार है, ये मिमिक्रीज करता है, सिंगिंग करता है, लेकिन इसकी यार अभी भी जब ये सोता है ना, ये मेरा हाथ पकड़ के सोता है, और उसने कहना होता है मुझे डर की फूंक मार दे। इसको ये है कि अम्मा कुछ पढ़ के मुझे फूंक मारती है तो मुझे नींद आती है, मुझे नींद की फूंक मार दे। मैं ऐसे पूछती हूँ नींद की फूंक नहीं, जब आप फूंक मारती है मुझे नींद आ जाती है। देख लें जी, ये बच्चों का वो प्यार होता है जो कि अपनी माओ के साथ होता है, और अल्लाह ताला इस प्यार को
कायमो दायम रखे, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके अंदर एक फीलिंग होती है, वो सपोर्ट की फीलिंग हो मदर की तरफ से, और एक कह सकते हैं आप साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे ये बता रही थी कि हमजा तब तक सोता नहीं है जब तक ये ना कह दे कि इसकी मदर जो इसे फूंक ना मार दे। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व है, और उसे एक तस्कीन पहुंचती है उस फूंक से। उस फूंक के अंदर होता तो कुछ नहीं, और कहा जाए तो होता भी सब कुछ है। तो उस फूंक से ही हमजा को नींद आती है। अभी भी बड़े हो गए हमजा, डरते हो? रात सोने से डर लगता है ना? ये रात को ना अपनी मामा के साथ हक करके फुल कस के अच्छा, यानी देख लें वो मारम शिकायतें लगा रही है आपकी। ये अपने घर में बड़ी है बहन भाइयों में से, और ये अपने घर में छोटा है, मतलब अपने बहन भाइयों में हम दोनों की लड़ाई भी बहुत होती है। तो अच्छा, लड़ाई भी होती है आपकी? किस बात पे लड़ाई होती है? कोई बात होती नहीं है फिर भी लड़ाई हो जाती है। ये हमारी एक दफा हुई थी, मैंने मारम की चॉकलेट ले ली थी। चॉकलेट्स खा ली थी, फिर तो लड़ाई बनती है जी। मारम पकड़ लेना था आपने, चॉकलेट्स खाई तो खाई क्यों आप? ले ली थी। यही चटपटी गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी रहेगी नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमना ने, जो कि कंटेंट राइटर हैं हमजा की और मारम की। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। हमना, मुझे ये बताइएगा कि जब आप कोई भी कंटेंट इनके लिए देखते हैं तो वो आप खास तौर पे ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? जैसे ये फैसल सब्जवारी जो हैं उनकी आपने वीडियो इनकी फोटोज बनवाई हैं, इसके साथ साथ जो वीडियोज आप वीलॉग्स इनके बनवाती हैं, तो कंटेंट को किस तरह से डिजाइन करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही होता है कि सबसे पहले ये जिसकी अभी तक नई मिमिक्री हुई है ना किसी भी आर्टिस्ट की, जिसने अभी तक जिसकी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी हर कोई ना कोई करता रहता है। मुझे होता है कि हमजा और मारम ना उनकी करें जिनकी अभी तक नहीं हुई। और जो करंट इशू चल रहा होता है, मतलब कि जो जैसे आप शेरोज सब्जवारी की बात कर रहे हैं, तो शेरोज सब्जवारी जिस दिन हुआ मैंने इसी दिन इसको टेक्स्ट किया कि हमजा फौरन वो कपड़े पहनो और पिक्चर बना के मुझे सेंड करो। तो इसीलिए हाँ, जो करंट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही कपड़े उसी वक्त 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेते हैं? नहीं 1 घंटे, हाँ 1 घंटे से भी कम टाइम लगा। मारम की मुश्किल होती है, हमजा के मिल जाते हैं। मारम के फिर हम हमारे में से किसी का पहन लेती है, किसी बड़े का किसी छोटे का, तो एडजस्ट करके ना हम उसे वो कर लेते हैं। जुगाड़ लगाते हैं जी बच्चे। देख लें आजकल के बड़े सियाने बच्चे हैं, जहाँ पे कहा जाता था एक वक्त था कि बच्चों को कुछ पता नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े ही तेज हैं। तो हमारे साथ हमजा भी मौजूद है। हमजा, अब कोई एक्ट आप परफॉर्म करके दिखाएंगे हमें? अम्मा डिव्यूर में कौन सा एक्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं? अम्मा डिव्यूर में। चलें स्टार्ट कीजिए, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं तो वो उससे मुस्तफीद हो सके। हाँ हाँ जरूर, पूरा गेटअप करें हम चाहते हैं। आप जो लोग आपको देखें उनको पूरी फील आए, जिनका आप एक्ट कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, उनको ये लगे कि वही सामने बैठा है। तो स्टार्ट करें हमजा? चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। देखते हैं हमजा क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। असल में मैं हूँ आपके सामने मोमिन मुर्शिद लॉलीवुड के सामने। तो हमारे साथ है अम्मा टीवी और मैं। अब मैं आपसे इनसे पूछूंगी मेहर पोस्ट की फर्स्ट एपिसोड। तो अम्मा आप बताएं। महर पोस्ट मैं दसदी हैं। फर्स्ट एपिसोड च होया कि जलेबी जलेबी अबू जलेबी खाऊं जलेबी, पूरा दा पूरा सीन ही जलेबियां ते सी। ते दानिश की करदा, सारा दिन मोटरसाइकिल ते फिरी जांदा, मास्टर जी दे काम कर जांदा। ते काम की हुंदा? कुछ भी नहीं। बगैरती दी हद नहीं होगी हनी। जी देखा जी आपने, ये जो है अम्मा मासी कह सकते हैं आप, पूरा उनका कंटेंट लिखते हैं। तो जब आप वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस शॉर्ट होती हैं आपकी, कोई लॉन्ग वीडियोस होती हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी फिल्म की तरफ आपका कोई जहन नहीं गया इस तरफ काम करने के लिए? क्योंकि अभी तक तो फनी मूवीज आपने जनरेट की हैं, जो भी बनाई हैं, तो एक शॉर्ट टर्म मूवी जो है वो जिसमें एक मैसेज जाए, पैगाम जाए आवाम तक, उस वाले से कोई काम चल रहा है? मैं हमना से पूछना चाहूंगा क्योंकि कंटेंट राइटर इनकी हमना है, तो हमना क्या कहेंगी इस जी बिल्कुल, इन्होंने अभी रिसेंटली बनाई है। उसमें इन्होंने मैसेज दिया था कि जो लोग अभी राशन दे रहे कर रहे थे, तो वो लोग पिक्चर्स जो ले रहे थे, वो इशू बड़ा क्रिएट हुआ था ना। तो इस तरह की इन्होंने एक वीडियो बनाई थी मैसेज के लिए कि आप अगर आपको नजर आ रहा है कि आप सामने अगर पिक्चर लेते हैं तो बाद में उनके लिए मसला होता है, मतलब वो फील करते हैं, लोगों के सामने रिवील हो जाते हैं, लोग अच्छी नजर से नहीं उनको देखते। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे सबके सामने नहीं लेना चाहते, उन्हें छुप के देना पड़ता है ये वो। तो इसलिए वो मैसेज दिया था इन्होंने। और ईद पे भी इन्होंने एक बनाई थी मैसेज, उसमें भी दिया था। मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है नाज़रीन, इन्होंने वीडियोस बनाई जिसके अंदर ये मैसेज दिया
कि अगर आप किसी की इमदाद करना भी चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप फोटो सेशन करें, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो इसी की आड़ में सियासत चमकाते रहे, जो मुखय्यर हजरात हैं वो लोगों को दिखाते रहे। हाँ, लोगों को अगर दिखाना भी है तो नीयत आपकी साफ होनी चाहिए, उस नीयत के अंदर ये चीज जरूर होनी चाहिए कि अगर आप दिखा रहे हैं तो उससे लोगों के अंदर जज्बा बढ़े, ताकि लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, ना कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपनी शख्सियत को लोगों के आगे बताने के लिए कि ये बड़ा दरिया दिल है और रहम दिल है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से मना किया है, तो हमें भी इस चीज को समझना चाहिए और समझ के मुताबिक जो है चलना चाहिए, क्योंकि हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसकी इज्जत करना हम पे लाजमो मलजूम है। तो हमजा की तरफ मैं चलूंगा। हमजा, जब आपने ये वीडियो बनाई तो बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आवाम तक गया, उसका रिस्पांस भी बड़ा जबरदस्त आया होगा। बहुत अच्छा आया था रिस्पांस, मुझे मतलब कि अच्छे ही आते हैं, सारे वीडियोस पे अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से हेट्स होते हैं। मतलब नहीं, कि- पर जब मेरे कजन ने की थी ना, मतलब जब एंड पे रोए थे, मतलब कि फिर मैं इतना हंसी, मतलब कि ना हमारी 10 टेक्स हो गई थी, रात होने लग गई थी, क्योंकि मतलब कि उनको रोना नहीं आ रहा था actually रोना नहीं ना। आ रहा था ना, रोना इतना नहीं डांट रहे थे यानी और डांट रोए रहे थे और कैसे? हंसी। डांट रहे थे हम इनको, और डांटते उस तरह अगर इनको थोड़ा सा भी ऐसे डांटे मेरे तो थे ना, साथ ही आंसू आ मतलब जाते। कि ये अम्मा बनी थी और वो वैसे उसका बड़ा इजी ट्रिक था कि दरवाजा खोलते उसमें हाथ दे देते, आपको रोना खुद ब खुद आ जाना था। नहीं, हमने रोज वाटर आइज में डाला क्योंकि हमारे पास ग्लासरी नहीं थी, तो हमने इसके आइज में रोज वाटर डाला। उस तरह हमजा को अगर नॉर्मल हम इसको कुछ करें ना, थोड़ा सा टच भी कर दें तो ये लड़कियों की तरह ना रोना शुरू हो जाता अच्छा, वैसे मोस्टली लड़के हंसते हैं, आप रोना शुरू हो जाते है। हैं। ये बहुत जल्दी रो पड़ता है। अच्छा। लेकिन कल भी हमने इसकी वीडियो शूट की, उसमें अच्छा, हमने कहा वो यही बात के साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, जब पता है कि यार अब एक्ट करना है, रोना है, तो तब रोते ही नहीं है। रोए। कल हमने इसको रात होगी, कल रात जो ये दिल मेरा अभी जो है ना ये दिल मेरा, उस पे की इन्होंने मुझे इतना डांटा, मतलब कि आई ड्रॉप भी डाले, मतलब कि मुझे रोना नहीं आया। लेकिन नहीं, आपने कहा मैं भी आज ही हूं, मैं नहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो रोना जाए। नहीं, हंसी आ रही थी मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, वो देखें जी, मारम भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है इस वक्त। अच्छा मारम, ये तंग तो काफी करता होगा जब वीडियोस बनाता है, मतलब सिचुएशंस और एक्ट वैसा परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा नखरा शखरा करता होगा? नहीं, थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा करता है, लेकिन बाद में परफॉर्म कर देता है। जी, कर लेता है। अच्छा, आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आपकी पसंदीदा वीडियो अब तक की कौन सी है? मेरी वो मेकअप वाली, मेरा अपना चैनल है, मैं उस पर अपनी पोस्ट की थी। मैं जिसमें कि मैं यंगेस्ट फैशन ब्लॉगर हूँ, मतलब जो भी ट्रेंडी चीज़ होती है मैं उसका रिव्यू देती हूँ। जो मुझे न्यू चीज़ मिलती है मैं उसका फौरन रिव्यू देती हूँ, मतलब कि उसके यूजेस बताती हूँ, उसके बेनिफिट्स बताती हूँ, उस लोगों को बताती हूँ कि इसकी अच्छा, uses चले क्या है। इसी के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त कोट पहना हुआ है, स्कर्ट पहनी हुई, क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर आपने व्लॉग बनाना हो तो आप अपने ऊपर व्लॉग बना रहे हैं कि आज मैंने ये पहना है और इसके ये फायदे हैं, इससे आप बेहतरीन लग सकते हैं, वॉच बड़ी जबरदस्त पहनी है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इसके ऊपर व्लॉग अगर आप बनाती होंगी तो कैसा बनाएगी? मैंने ये ब्रेकआउट का पहना हुआ, तो मैंने ये लाहौर से ड्रेस लिया था और आउटफिट इसके शूज हैं। तो इस तरह अगर मेरी वॉच, मुझे नहीं पता कि मेरी वॉच जी, बच्चों की मासूमियत तो आप देख सकते हैं कि उनका कहना है मुझे ये नहीं पता मैंने किस ब्रांड की वॉच पहनी है, अगर पता होता तो उसका रिव्यू दे पाती। तो हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? सिंगर। सिंगर बनना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ एक आधा और कोई गाना आप सुना दें, अली जफर के अलावा कोई। अली आशिर जफर वजाहत का सुना दूं आपको? किसका? आशिर वजाहत का। जी जी, जरूर जरूर। कोरोना के बारे में वो। हाँ हाँ। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं, बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तान, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान होना। जी, कोरोना के ऊपर गाना जो है बच्चों ने बनाया है और आप देख सकते हैं कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। तो नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पे अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग करते हैं, उसके ऊपर ग्रिप रखते हैं। तो हमजा की तरफ मैं चलूंगा। हमजा, कोई सॉन्ग्स भी इस तरह के आप इनसे तैयार वैसे करवा सकती हैं इन जी, फ्यूचर? मैं करवाती हूँ। मैं लिखती खुद हूँ ना, एक्चुअली आई एम अ फ्रीलांसर एंड स्पेसिफिकली आई एम अ कंटेंट राइटर। तो मैं इसको खुद से भी लिख के देती हूँ कुछ, और जो होते हैं ना जहाँ से देख के ये करता है, वो डायलॉग्स हम एज इट इज नहीं लिखते, हम वो सारे चेंज करके चेंज लिखते करते हैं ताकि हम लोगों को सिर्फ- पता हो कि हाँ, इनका कंटेंट हाँ, अपना। ताकि लोग ये ना सोचे कि ये तो इसने एज इट इज कर दिया, ये वो इस तरह की है ना। लेकिन हमजा जो है बहुत जल्दी पिक कर लेता है। वैसे इसको शुरू में इसको टाइम लगता था, लेकिन अब ये बहुत जल्दी पिक कर लेता है।
अच्छा, वो हमजा, जब आप फेमस होते हैं तो बहुत सारी लड़कियां भी आपकी फैन हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे? आपकी क्लास की लड़कियां तो फिदा होंगी आप। मेरी क्लास में तो लड़की नहीं है। नहीं है लड़की, लेकिन सोशल मीडिया में तो फॉलो करती होंगी ना आप? हाँ करते हैं। ये अपना अकाउंट खुद रन नहीं करता। इसे हमजा को परवाह नहीं है, करती नहीं, है मैं लेकिन अपना परवाह- अकाउंट खुद नहीं रन करता। हाँ, ये अकाउंट खुद नहीं रन करता, इसका अकाउंट मैं और सुमना इसकी सिस्टर है, हम दोनों मिलकर रन रिस्ट्रिक्शंस हैं जी, रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन हमजा का कोई पूछता तो होगा, पूछते मैं इससे बहुत। बात करना चाहती हूँ, हमजा हाँ है जी कौन? बिल्कुल, मैं इसके ना वो मैसेज रिक्वेस्ट आती हूँ, वो 999 प्लस हुई हुई। मैं ना एक दिन में मैंने कहा ये इतनी सारी टेक्स्ट, तो फिर मैंने देखा तो लड़कियों का है, हमजा ये तो तुम्हारा डिम्पल है, ये तो तुम्हारा मोल है, तुम्हारी आईज। हमजा के डिंपल अभी भी पढ़े नहीं, वो मुझे टेक्स्ट करती है कि हम जब तुम लाइव आओगे ना तब हमारे साथ लाइव आना। मैं लाइव आता हूँ, जब मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ उनके लाइव, तब आते नहीं मेरे तो वो दुपट्टा आगे रख लेती, कैमरे पे हाथ रख देती। यानी हमजा को देखने का बहाना होता है वो सिर्फ। क्यों हमजा ऐसे ही है? जब आप लाइव आते हो तो वो रिस्पांस नहीं देती फिर? साथ। नहीं, उस तरह इतने मैसेज करती है, एक्सेप्ट ही नहीं हमजा, करती, हमजा। एक्सेप्ट ही नहीं करती। एक दिन मैं इसके साथ लाइव आई, वैसे तो मैं केजी स्कूल में पढ़ती हूँ, पता नहीं किसने मुझे कहा कि तुम केजीस में पढ़ती हो, केजी स्कूल में। मैंने कहा इनको कैसे बताऊं? यानी लोग फॉलो करते हैं आपको और देखते हैं, क्योंकि जैसे स्टार्स की अगर बात की जाए, सेलिब्रिटीज की, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो लोग आपको पसंद करते हैं वो भी आपको देखते होंगे, आपको ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या आप लोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो बड़ा मजा आया जी आज की डिस्कशन का, और बड़ी एक आज बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट था जो कि हमने मैं परफॉर्म आपको किया। एक मैसेज देना चाहूंगी। जी, जी, जो जरूर। भी मेरे देख रहे हैं ना, जो भी रिव्यूज देख रहे हैं, कोई मेरे वीडियो पे हेट कमेंट्स होते हैं, पर आई डोंट केयर, मुझे नहीं कुछ होता। तो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगी, डोंट क्रिटिसाइज, चिल एंड एंजॉय योर लाइफ। जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव मैसेज है जो कि दिया जा रहा है बच्चों की तरफ से। तो हमजा आपका, मारम आपका, हमना आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग Thank you आज so के much. शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। लाइव कॉल आप शो के अंदर कर सकते हैं, और लाइव कॉल करके शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे आप कोई भी रेसिपी पूछ सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवार सकें तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरे हेयर स्टाइल की बात की जाए तो प्राइम हेयर क्लब और ड्रेसिंग जो है वो लिबास वालों की जानब से दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के बेहतरीन कपड़े आप पहन सके तो सूसा रोड फैजान मदीना चौक में लिबास की आउटलेट मौजूद है। वहां पर जाए, अपनी पसंद की शॉपिंग करें और अपनी शख्सियत को चार चांद लगाएं। तो नाज़रीन, फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे और चलते हैं किचन की जानब, देखते हैं कि आज क्या बनने जा रहा है। और शेफ सलमान से ही पूछते हैं कि आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि मुझे आज भूख काफी ज्यादा लगी है, ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं। तो शेफ सलमान से जानते हैं, शेफ सलमान क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? सबसे पहले तो रेस्टोरेंट की बात करते हैं। अगर आप फैसलाबाद से हैं, फास्ट फूड लवर हैं, हमारा एबी फूड्स के नाम से रेस्टोरेंट है जो कि मिल्लत रोड हक बहु चौक पे है। आप ज़रूर उधर तशरीफ़ लाएं, वहाँ पे आपको प्योर और हाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप किसी रेसिपी के हवाले से जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई रेसिपी में मिस कन्फ्यूजन है या कोई भी रिटर्न आप रेसिपी चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पे पेज है शेफ सलमान किचन के नाम से, आप हमें उधर फॉलो कर सकते हैं। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल्स आज बनाई जाएंगी नाज़रीन, जहां पे आमतौर पे हमने ज्यादातर चिकन के हवाले से रेसिपीज बनाते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट होगा सलमान जी। और मिक्स वेजिटेबल्स होंगी। और कौन कौन सी वेजिटेबल होगी, किस तरह से बनाएंगे, रेसिपी क्या है, क्या क्या चीजें यूज होगी, मैं चाहता हूं झट से आप बता दें। नॉर्मली हम घरों में वेजिटेबल बनाते हैं तो वो ठीक नहीं बनती, बहुत लोग ये डिमांड करते हैं। बल्कि मुझे परसों एक मैसेज भी आया था फेसबुक पे कि आप चिकन बनाते रहते हैं, अब थोड़ा सा मेन्यू आप चेंज करें, कुछ वेजिटेबल बनाएं। इसी वजह से हमने वेजिटेबल आज डिसाइड किया है। हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि क्विक रेसिपी होगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप चिकन छोड़ के ये वेजिटेबल ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। इसके लिए हमें मिक्स वेजिटेबल चाहिए, ये हमने बॉयल कर ली। इसके लिए हमें चाहिए आलू, गाजर और मटर। इसको हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल कर लिया हुआ है हमने, ऑलरेडी बॉईल कर लिया हुआ है इसे, और ताकि यहाँ पे ज्यादा देर ना लगे और जल्द अज जल्द जो है रेसिपी को तैयार किया जाए। इसको हमने बॉईल कर लिया। अब हम जैसे कि ये पाकिस्तानी खाना है, इसकी बेस है प्याज, टमाटर।
सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं, बेस पाकिस्तानी कोई भी आपने खाना बनाना है ना, तो याद रख लेना उसकी बेस में प्याज और टमाटर लहसुन अदरक स्टार्ट पे ही शुरू होगा। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना, पैन में ऑयल डालना है या आप घी डाल सकते हैं। ऐड करके आपने गार्लिक और जिंजर को सोते करना है। कोशिश करें आजकल जैसे कि हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, गार्लिक और जिंजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अच्छा, गार्लिक जिंजर को आपने सोते कर लेना है, फिर आपने उसमें ऑनियन ऐड करना है। ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन करके आपने टमाटो ऐड कर लेना है। टमाटो ऐड करेंगे, बाद में आपने उसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस सिर्फ 3 डालने हैं और कोई भी नहीं। अपना रेड चिली, सॉल्ट और हल्दी, ये ऐड करके, ये पाकिस्तानी खाना की बेस है। अच्छा, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी भी साथ साथ आप क्वांटिटी में बता दूं, अगर आप आधा किलो वेजिटेबल बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसमें आप 1 टेबलस्पून वो रेड पेपर डाले, ये रेड पेपर डालेंगे, साल्ट डालेंगे आप फॉर टेस्ट। वैसे तो अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो ½ टीस्पून जाएगा, और हल्दी ½ टीस्पून। अच्छा, इसको ऐड करके हमने अच्छी से इसकी भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई हो जाएगी, फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने के बाद जब ये हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाएगी, इसमें हम थोड़ा सा चॉप करके अचार डालेंगे, ताकि वो वेजिटेबल में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमने देख लेना हमारी, देखे वेजिटेबल हमारी फुल डन अपना बॉइल्ड हुई हैं। हमने अपनी अपना ग्रेवी को रेडी करने के बाद हमने वेजिटेबल ऐड करनी है, और उसके बाद गार्निश आपने लाजमी करनी है। गार्निश में आपने जिंजर की जूलियन कटिंग कर लेनी है, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, ग्रीन चिली और अपना धनिया करना है। अच्छा, उसके बाद आज हम एक स्वीट डिश भी बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं रशियन सैलेड भी। अच्छा, रशियन सैलेड भी बनाया जाएगा। वो लोग जो कि बाहर से, खासतौर पे घर के अंदर खाना तैयार करने के बाद सैलेड बाहर से लाते थे, तो आज उनको बताया जाएगा कि घर के अंदर रशियन सैलेड किस तरह से बनाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं उसकी रेसिपी भी थोड़ी सी बता दें आप शुरू करने से पहले, ताकि लोग जो सुन रहे हैं उनको पता चल। जी, रशियन सैलेड के बारे में बात करें, आपने बाहर खाया होगा, शादियों पे खाया होगा, वो ओरिजिनल रेसिपी नहीं है। वहां पे नूडल्स, बीन्स सब कुछ होते हैं। ओरिजिनल रेसिपी रशियन सैलेड की है, जिसमें वेजी ऐड होती हैं, मिक्स वेजी, जैसे कि मटर, ये गाजर और आलू, ये 3 चीजें, और इसके साथ सेब ऐड होता है। ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी है रशियन सैलेड की, और ये आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। ये ज्यादा बाजारों में फिर धोखा दिया जा रहा है जी, बिल्कुल। वो आप ना वो नूडल्स बॉईल कर देते हैं, साथ में कुछ थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, वो डिफरेंट कर देते हैं। वो ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, वो डिफरेंट सैलेड है। अच्छा, उसको मिक्स कर दिया जाता है। इसकी मैं आपको ड्रेसिंग बता देता हूँ। ड्रेसिंग इसमें मायोनीज जाएगी, मायोनीज ड्रेसिंग ऐड होगी, मायोनीज ड्रेसिंग, क्रीम और अपना आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो घर में आपके चीनी होगी, आप चीनी को अच्छे से ग्राइंड करके वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सलमान ये बताइएगा, आज जो हम सब्जी तैयार करने जा रहे हैं ये किस में करेंगे? हबीब कुकिंग ऑयल में या बनास्पति घी? ये हबीब बनास्पति में हम ऐड करेंगे। जी, हबीब बनास्पति में इसको तैयार किया जाएगा। हबीब बनास्पति के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, हबीब बनास्पति की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं। अगर विटामिन की बात की जाए, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए जो है आपकी विजन को, यानी जो जिस नजरों से मैं आपको देख रहा हूं उस विजन को जो है वो काफी तेज कर देती है। इसके साथ साथ विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके साथ साथ विटामिन ई जो कि आपके हेयर्स और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज आपको बता दूं हबीब बनास्पति के हवाले से, वो ये है कि बाजार के अंदर से आप कोई घी इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके अंदर 20% ट्रांस फैट मौजूद होता है। 20% ट्रांस फैट का मतलब यह है कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर कोई अच्छे असरात नहीं डालता। इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है, यानी ऐसे मरीज जो कि हार्ट के मरीज हैं उनके लिए हबीब बनास्पति बेहतरीन चीज है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। डबल रिफाइंड तरीके से इसे तैयार किया गया है, क्योंकि यह है बेधड़क जीने वालों के लिए। हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से भी बता दूं, इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फ्लो कैटलिस्ट मौजूद है कि जो कि ब्लड रेगुलेशन को बेहतर करता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए हबीब कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। डबल रिफाइंड तरीके से बनाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिस्म के साथ साथ आपकी हार्ट की हेल्थ भी बेहतरीन रहे, तो सबसे पहले अगर आप चूज करें बाजार में जाके किसी कुकिंग ऑयल को या बनास्पति को, तो वो आप हबीब कुकिंग ऑयल को तरजीह दें, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो मैं चाहता हूं शेफ सलमान अब इसे आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू करें, ताकि पहला स्टेप बताएं कि क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल सके।
सबसे पहले हम अपना प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेंगे। इसको हमने स्लाइस कट कर लेना। स्लाइस कट करने के बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। अच्छा, मेन्यू के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता हूं। अगर आपने घर में कोई चीज बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो हम मतलब सोचने लग जाते हैं शुरू कहां से करें। अच्छा, याद रखिएगा कोई भी चीज है ना, देखिए अगर आपने मेन कोर्स बनाना है, डिजर्ट रेडी करना है और राइस वगैरह रेडी करने हैं, कोशिश करनी है आपने सबसे पहले अपनी स्वीट रेडी करनी है। सारे काम आपने बाद में करने हैं, सबसे पहले अपने स्वीट रेडी करनी है। अच्छा, इसके पीछे क्या मिथ है सलमान? उसका मैं ये बता दूं कि जो आपकी स्वीट है वो उसको आपने ठंडा करना होता है और वो टाइम ज्यादा ले लेती है। बाकी सारी जो मेन मतलब अगर आप दूसरी चीजें पहले बना लेंगे, गर्म चीजें ठंडी हो जाएंगी और ठंडी चीजें गर्म रह जाएंगी। यही चीज होती है कि हम घरों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपने स्वीट रेडी कर लेनी है। जब आपकी स्वीट सबसे पहले रेडी हो जाएगी, आपके पास फिर टाइम होता है, उतनी देर वो चिल्ड हो जाएगी और उसका टेस्ट मतलब और अच्छा हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा टेस्ट, बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने राइस बना लेने हैं। राइस के बाद आपने कोई सालन या कोई भी हंडिया वगैरह बनानी है, वो आपने थर्ड पे बनाना है, और सैलड भी आपने थर्ड पे बनाना है। ये एक मेन्यू के शेड्यूल है। ये अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत सा टाइम भी सेव हो सकेगा और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट रह सकेगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब जो ग्रेवी तैयार करने हम जा रहे हैं सब्जी के लिए, उसके हवाले से पहले स्टेप्स तो एक तो नाज़रीन इन्होंने बताया कि बॉइल्ड हमने वेजिटेबल्स बॉइल पहले ही कर ली थी, अब उनको पकाया किस तरह से जाएगा, इस हवाले से थोड़ा शेफ सलमान से मैं जानना चाहूंगा। जी, जैसे कि वही अब हम ग्रेवी रेडी करने लगे हैं। अब टमाटो और ऑनियन की कटिंग करके इसको हमने भून लेना है, अपने स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। जब इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर हमने इसमें दही ऐड कर लेना है। दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह जब भुना लिया, अच्छा बुनाई का एक असूल होता है, देखा जाए कि जब अपना आप चाहते हैं कि कैसे पता लगे कि भुनाई हो गई हुई है, आपके जो कलर से, उसके कलर से नहीं, उसके जो ऑयल होता है ना, आपका ऑयल वो ऊपर आ जाता होता है, रेडिश कलर का आपका ऑयल ऊपर आ जाता है। जब वो आ जाए तो देख लें कि आपकी ना वो ग्रेवी रेडी हो चुकी है। ग्रेवी रेडी हो चुकी है। और दही का बड़ा अमल दखल है इन चीजों के अंदर, टेस्ट को डेवलप करने के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? दही का टेस्ट डेवलप करने के अंदर टेस्ट भी डेवलप करता है, अगर आपकी जो ग्रेवी आपकी ग्रेवी को भी ज्यादा करता है, ग्रेवी को भी ज्यादा करता है। तो मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो बड़ी जबरदस्त आज रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स तैयार की जा रही हैं शेफ सलमान की तरफ से। और शेफ सलमान जितनी देर वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, उनको तैयार करेंगे, हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूबिया मौजूद हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर अक्सा मौजूद हैं जो कि फिजिशियन हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर रूबिया की तरफ चलूं। तो डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी, आजकल अपनी स्किन को लेके खवातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं, और गर्मियों में खास तौर पे डिहाइड्रेशन होने की वजह से बॉडी के ऊपर ड्राइनेस के पैचेस बन जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप क्या कहेंगे, उससे किस तरह से बचा जा सकता है? और बहुत सारे लोगों को गर्मी के बावजूद भी हेयर डैंड्रफ होता है, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रूबिया है, आई एम अ डर्माटोलॉजिस्ट। अच्छा, जो जैसे आपने भी दो तीन बातों का जिक्र किया है कि गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इवन गर्मी की वजह से ही जो है ड्राइनेस हो रही है और स्कैल्प पे भी है। एक्चुअली जो ड्राइनेस है ये सिंपल, आप इसको ड्राइनेस को कोई सीजनल नहीं कह सकते हैं, ऑफ कोर्स ये किसी न किसी डिजीज की वजह से होती है। ड्राइनेस जो है ना, आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस और डैंड्रफ, इवन डैंड्रफ भी हम इसको डिजीज के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास, जो भी आपके नियर बाय हैं, आप उनसे कंसर्न करो, उनको एग्जामिन करवाओ कि जो भी आपके पैचेस हैं या स्कैल्प पे हैं या आपकी स्किन पे हैं वो किस वजह से है। उसके लिए प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग होगी, आपकी स्कैल्प एग्जामिनेशन होगी, जिसके बाद आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपको ये किस वजह से है। तो सिंपल अगर जनरली में उसको हम करें, सबसे पहले तो आपकी क्लीनिनेस में आ जाती है कि आप उसको अच्छे से वो हैंड वॉश करो, और आप मॉइस्चराइजिंग की तरफ अगर जाते हो तो आप मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करो, जो कि मतलब आपकी लॉन्ग ड्यूरेबल आपकी जो है ना मॉइस्चराइजिंग आपको दे, मतलब लॉन्ग आफ्टर मीन्स 12 आवर्स और 24 आवर्स की मॉइस्चराइजिंग दें। तो उसमें आप अच्छे ब्रांड्स के जो हैं, जैसे क्यूटा सॉफ्ट है, डर्मेटिव है, ये जो हैं आप इजीली इनको आप यूज़ कर सकते हो, जिनकी अच्छी मॉइस्चराइजिंग जो है लॉन्ग टाइम तक की आपको स्टे करते हैं। और अगर हम डैंड्रफ की बात करते हैं, अगर इसमें है आप अच्छे सब ज़्यादातर मतलब जो फेमस ब्रांड्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन ये भी हर पर्सन टू पर्सन डैंड्रफ भी वेरी करती है। सबसे पहले तो अब ये कि इसमें आप अच्छे ऑयल्स यूज़ करें। अगर किसी का स्कैल्प ज़्यादा ऑयली है तो फिर भी उसको डैंड्रफ है, तो ऑफकोर्सली वो उसको फंगल इन्फेक्शन की ये थोड़ा क्लिक करेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करें,
उसको जो है अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग, एक तो है आप शैम्पू अगर यूज़ करते हो उसको सडनली चेंज नहीं करो। आफ्टर 1 मंथ हम एक शैम्पू चेंज कर सकते हैं, और हम एक टाइम पे जो है मतलब एक ही शैम्पू आप ज़्यादा देर तक, मतलब एक आपने स्टार्ट किया तो मतलब उसको 3-4 मंथ्स एक ही शैम्पू यूज़ ना करें। ब्रांड्स भी चेंज करें लेकिन सडन चेंज भी ना करें। उसको जो है ना आपने ग्रेजुअली चेंज करना है। एक शैम्पू आपने एक यूज़ किया है और दूसरा किया है। और दूसरा इसमें बहुत एक मेन है, कंडीशनिंग हम करते हैं। मतलब कि हमारे हेयर्स फ्रीजी हो जाते हैं, हम उसके लिए कंडीशनिंग करते हैं। अक्सर जो आपके कंडीशनर्स हैं वो भी आपके स्कैल्प पे स्टे कर जाते हैं और जो बाद में स्केल बन के उतरते हैं, जो ऐसा लगता है कि ये डैंड्रफ है। तो कंडीशनर भी आप वो सूट कर, पहले तो है कि आप कंडीशनर जो है वो ना यूज़ करें, जो मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपको यूज़ करने भी हैं तो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं, या जो भी अच्छे ब्रांड्स के हैं आप उनकी तरफ मूव करें, बजाय कि जो भी आपको आपके ब्यूटिशियंस और जो ये लोग मतलब आपको खुद करते से हैं। हकीम नहीं बनना चाहिए बिल्कुल इंसान उनको को, नहीं बनना चाहिए। जिसका काम उसी को साजे। Of तो course नहीं। डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करें ताकि आपको बेहतर रहनुमाई मिल सके। खवातीन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। खवातीन जो हैं वो अपने आप को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि आप भी एक खातून है तो आप भी इस हवाले से काफी खूब ज्यादा जानती होंगी। conscious हैं। तो मेकअप के हवाले से क्या कहेंगी आप? मेकअप जब खवातीन करती हैं तो समटाइम आपकी सेंसिटिव स्किन होने की वजह से रिएक्शन कर जाता है वो, बिल्कुल। तो इन चीजों से किस तरह से बचा जाए? इसके लिए जैसे कि हमारी एस्थेटिक फील्ड है, ये एक बिल्कुल जो है ना हमारी मेडिकेटेड, आफ्टर जो हम डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो डर्माटोलॉजी के बाद एक नेक्स्ट स्टेज है ये है, और ये थोड़ी एडवांस है एस्थेटिक्स। इसमें अगर जो कॉन्शियस है, जो चाहती हैं कि मतलब हम हर वक्त हम मेकअप वेयर करें और हमारी स्किन भी उससे डैमेज होती है, अक्सर जो ब्राइड्स होती हैं या जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए एक बहुत हमारी एस्थेटिक्स में ही एक फील्ड आई है PMU, उसको हम कहते हैं सेमी परमानेंट मेकअप। उसमें ये है कि आपके पास आप परमानेंट बीबी ग्लो का काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, उसमें आप वो बीबी ग्लो करवा सकते हो जिसका ड्यूरेबिलिटी आप 6 to 1 ईयर तक है, कि आपको कोई भी लाइक जैसे फाउंडेशन हम लगाते हैं तो वो उस तरह से हम जो है उसको आपकी स्किन में अब्जॉर्ब करवा देते हैं, आपको कोई भी इस पर जो है बार बार जो है मेकअप अप्लाई नहीं करना पड़ता। उसके अलावा अगर हम आइज़ का देखें तो आइज़ में आप माइक्रो ब्लेडिंग है, जैसे आईब्रोज की डी शेप होती है, किसी ट्रीटमेंट की वजह से उनके आईब्रोज जो है वो रिमूव हो जाते हैं या उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है हेयर्स की, तो उसमें हम माइक्रो ब्लेडिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स आ गई और हैं टेक्निक्स को aesthetics से। यूज करते हुए आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। डॉक्टर अक्सा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, अगर आप किसी किस्म की कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर्स साहिबान के साथ जो है वो करना चाहते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर रूबिया भी मौजूद हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो आप लाइव शो में कॉल करके उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर अक्सा भी मौजूद हैं जो कि फिजिशियन है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। लॉकडाउन चल रहा है, मैडम क्या कहेंगी आप? लॉकडाउन में घरों में बैठे बैठे बहुत सारे लोगों के मसल्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि जन्म ले रही हैं, क्योंकि अगर शख्स हरकत में रहता है तो हरकत में बरकत है, वो तो कहते हैं। तो अगर लेकिन एक शख्स घर बैठा रहता है और उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसके मसल्स वीक हो रहे हैं, तो वो किस तरह से मेंटेन करे? कईयों को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल किया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर अक्सा, एस्थेटिक फिजिशियन फ्रॉम यूके। सबसे पहले आपने बात की कि अगर हम घर में बैठे हैं तो सबसे पहले हमें घर में ही रहते हुए फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाहिए। लाइक वॉक कर सकते हैं, जो वॉक नहीं कर सकते वो एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। हम लोग बहुत से पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो एक्सरसाइजेस करें, हमारे पास आएँ, सेशंस लें और घर जाके उनको अवेल करें ताकि उनके जॉइंट्स प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकें। तो उसके लिए यहाँ पे तो आपको बताना मुश्किल होगा, पर उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, और इसके अलावा कुछ जिम से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हैं घर में रहते हुए अगर उनके पास स्पेस कम है, साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप उनके साथ कंसर्न कर सकते हैं, उनसे सेशंस लेके आप घर में ही अपनी इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगी अगर खवातीन जो घर पे बैठी देख रही हैं टीवी को, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? अगर अपनी बॉडी को टोन करना चाहती हैं और बेहतर दिखना चाहती हैं, फैट को कम करना चाहती हैं, अपनी मसल मूवमेंट को बढ़ाना चाहती हैं, तो क्या उनको इकदाम करने चाहिए घर पे बैठे हुए जिससे वो सेहतमंद हो सकें? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस नामी बीमारी भी खवातीन के अंदर बहुत पाई जाती है जिसमें कैल्शियम की कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो इन चीज़ों को किस तरह से, डाइट से कैसे पूरा किया जा सकता है? सप्लीमेंट्स क्या
पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन ये जवाब लूंगा आपसे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ डॉक्टर अक्सा जो हैं वो मौजूद थे, उनके साथ गुफ्तगू चल रही थी। एस्थेटिक फिजिशियन है, तो मैं चाहता हूं मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जो कि ये यूज़ करती हैं उन प्रोसीजर्स के हवाले से पूछूं। और हमारे फैसलाबाद की जब बात की जाती है तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ के शहरियों में क्या पाई जाती है जो कि आपके पास लेके आते हैं? सबसे ज़्यादा स्किन में रिलेटेड यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो मैंने देखी है आजकल बच्चियों में, एक तो चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्नी का प्रॉब्लम है। एक्नी का प्रॉब्लम तो ये ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, दोनों के अंदर बड़ा पाया जाता है। और ख़ासकर खातून जो हैं वो ख़वातीन इस हवाले से ज़रा काफ़ी कॉन्शियस होती हैं। एक्नी तो होती ही है, और जब एक्नी जाती है तो उसके साथ एक्नी स्कारिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत ज़्यादा उसका प्रॉब्लम है। इसके अलावा पिगमेंटेशन बहुत है, हर वुमेन के फेस पे पिगमेंटेशन है, कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है जिसकी इवन टोन हो स्किन। तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स कर रहे हैं अपने क्लिनिक में। उसमें सबसे पहले मीजोथेरेपी आ जाती है, जिसमें हम नीडलिंग के साथ उनकी स्किन को, एक्चुअली जो हमारी सारी ट्रीटमेंट्स हैं वो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, वो बेस करती हैं कोलेजन इंडक्शन थेरेपी पे। हम आपकी स्किन का ही कोलेजन बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो इसमें ये होता है, सबसे पहले हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, मीजोथेरेपी कर रहे हैं, पील्स कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू योर स्किन। और उसके अलावा हमारे पास मशीन्स में कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें आईपीएल में हम आईपीएल आ जाता है हमारे पास, और हाइफू आ जाती है। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें हम एंटी एजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं बुटॉक्स हैं और हाइफू है। अच्छा, ये आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है लोगों के अंदर, और खास तौर पे खवातीन के अंदर। जी बिल्कुल। बुटॉक्स बहुत खवातीन करवाती हैं ताकि वो जरा अपनी एज को कम कर सकें, फेस पे फ्रेशनेस आ सके। और बहुत सारी हमारी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने बुटॉक्स करवाया है, तो क्या कहेंगे ये प्रोसेस क्या है, इससे क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं? एक्चुअली बुटॉक्स तो एक मटेरियल है जो आपकी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं, फेस पे आपके डिफरेंट जगहों पे हम इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको लाइंस आ रही होती हैं। तो आपके मसल्स को रिलैक्स करके आपके मसल्स की जो लाइंस होती हैं उसको खत्म कर देता है पूरा। हाँ जी, टोन अप कर देता है। और बाकी जो माइक्रो नीडलिंग और ये हाइफू और इसकी तरफ अगर हम चले जाएं तो हम इंजेक्टेबल्स दे के या हम नीडलिंग करके कोशिश ये करते हैं कि हम उसका जो कोलेजन है उसको बूस्टअप करें। ठीक है, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉल मौजूद है। कॉलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शो के अंदर, और वक्तन फवक्तन वो जो टीवी पे देख रहे होते हैं उस हवाले से सवाल जवाब भी उन्होंने करना होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सरफराज बोल रहा हूँ कुमालिया से। जी जी सरफराज साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जिल्द में जो एलर्जी सी हो जाती है, खवातीन में घर में भी हो जाती है, जो ऐसे बन जाते हैं, इनके लिए कोई शुगर पेशेंट भी है। जी तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैं इस हवाले से पूछूंगा इनसे क्या कहेंगी। मैं चाहता हूं डॉक्टर रूबिया की तरफ मैं चलूं। तो डॉक्टर साहिबा, शुगर की पेशेंट्स हैं और पैचेज हों स्किन पे, एक्नीज हों, तो इनको किस तरह से कवर अप किया जा सकता है? क्योंकि शुगर को भी मेंटेन रखना है। समटाइम ये मेडिकेशन जो होती है ये रिएक्ट कर जाती है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो या शुगर का हो, तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए और कौन सी मेडिकेशन या होम रेमेडीज का यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि जो हमारे डिस्क पेशेंट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको टॉपिकल्स, क्योंकि जो एलर्जी है वो ज़्यादा, उन्होंने बताया हाइव्स है पेशेंट को, तो हम उसको टॉपिकल्स के साथ ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिकल्स हम उसको यूज़ करवा लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि फीमेल हैं और उनके बॉडी पे हाइव्स बनी हुई हैं, तो वो सिंपली उसके ऊपर जो है ना 2-3 ऑइंटमेंट्स हैं जो वो 2 टाइम पे यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले क्या है, वेल नोन है सेंटोमेंट क्रीम या लोशन में ये फॉर्म में यूज़ कर सकती हैं, उसको सुबह शाम ये अप्लाई करवाएं। उसके अलावा अगर रेडनेस है, इचिंग हो रही है उसके ऊपर, जो भी उनके पैचेस बने हैं उसके ऊपर ये डवेंटन क्रीम लगा सकती हैं दिन में 1 बार। रात के टाइम पे लगा लें, क्योंकि रात पे ज़्यादा इचिंग होती है पेशेंट को, उस टाइम पे फिर सोना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये 2 टॉपिकल्स हैं जो बिल्कुल सेफली ये लगा सकती हैं, क्योंकि उनकी शुगर का प्रॉब्लम है। अच्छा, अक्सर घरों के अंदर एक चीज पाई जाती है, वो एक ट्यूब है जिसे लेके रख लेते हैं, बेटनोवेट उसका नाम है, कभी भी कोई भी दाना निकले बॉडी को, कुछ भी हो उसे लगा लिया ये जाता बिल्कुल है। बहुत ज्यादा ये हार्मफुल है, क्योंकि जस्ट ये स्टीरॉइड है, इसका फंक्शन ये होता है अगर आप एक्नी है वो फौरन रिएक्ट इस वजह से कर जाती है, कोई भी आप एक्नी, वो स्टीरॉइड है, उसने कोई आपको अफेक्ट नहीं देना है,
लेकिन उसने आपके ही जो थोड़ी सी जो फेस पे आपकी इम्यूनिटी या आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको थोड़ा फास्ट अप कर देते हैं और आपकी स्किन को पीएच चेंज करके वो उसको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मिसेज अंसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर से बात करनी है। जी जी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी आवाज को सुन रही हैं और जो भी आप बात करना चाहते हैं। मैं बखर से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी ना स्किन जो है ना बहुत ड्राई है ना, गर्मी में भी मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है और मैं जब चेहरा किसी साबुन सा फेस वॉश से धो लूँ ना तो मेरी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है और मैं जब तक ग्लिसरीन या अर्थ या कोई लोशन वगैरह ना लगाऊं मेरी स्किन जो है ना वो ठीक नहीं होती। तो प्लीज मुझे ये बता कि मैं अपनी स्किन के लिए क्या करूं। जी बहुत शुक्रिया मिसेज अंसर साहिबा आपके कॉल करने का। डॉक्टर अक्सा से मैं जानना चाहूंगा कि इनको क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे इनकी ड्राइनेस स्किन की खत्म हो सके। जी मिसेस अंसर, आपको सबसे पहले तो गर्मियां हैं जैसे, सबसे पहले आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। हम लोग आजकल इसकी बहुत ज्यादा बेहतियाती करते हैं। दूसरा ये कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए एवरी डे। अगर घर में भी हैं तो भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अच्छा, यानी आप धूप में आपका एक्सपोजर नहीं है बाहर तो धूप का, देन भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये जो लाइट्स हैं इनकी भी रेज होती है जो आपकी स्किन को हार्म करती हैं और जो सन ब्लॉक होता है वो आपको प्रोटेक्शन देता है इस चीज के लिए। थर्ड ये कि हमारी वुमेन्स को आफ्टर 30 स्किन, हेयर, नेल्स या किसी भी रिलेटेड मल्टीविटामिन जरूर लेने चाहिए एवरीडे। अच्छा, मल्टीविटामिन और इसके साथ साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए। उससे ये होगा ओवरऑल हेल्थ आपकी अगर बेहतर होगी, देन कोई उसके जो दूसरी चीजें ट्रिगर कर देती हैं जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, हड्डियां वीक हो जाती हैं। जब ओवरऑल आपकी फिटनेस बेहतर होगी तो मामला बेहतर हो सकेंगे। शेफ सलमान मैं देख रहा हूं अभी हंडिया तैयार कर रहे हैं और बड़ी अच्छी मुझे अरोमा जो है वो महक आ रही है और मेरा दिल ललचा रहा है कि जल्दी जल्दी इसे तैयार कर लें ताकि मैं खा सकूं। तो शेफ सलमान कहाँ तक पहुंचा काम? सैलेड हमारा रेडी हो चुका है, अब हम अपनी मिक्स वेजिटेबल रेडी कर रहे हैं। जी रशियन सैलेड रेडी हो चुका है और कुछ देर बाद यहाँ पे आ भी जाएगा और दूर से मुझे नजर आ रहा है काफी मजेदार बना है और हंडिया तैयार की जा रही है और वो भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ एक और भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरी बेटी 12 साल की, उसके पूरे जिस्म पर एलर्जी हो जाती है। डॉक्टर साहब से पूछना था। गर्मियों में वो जब पानी डालती है तो जिस्म सुरख हो जाता है उसका। ठीक है फिजा साहिबा, मैं अभी आपके सवाल का जवाब जो है उनसे लेना चाहूंगा। रुबिया क्या कहेंगी आप? एलर्जिक पेशेंट्स काफी ज्यादा हैं, एलर्जी को किस तरह से रोका जाए? अच्छा, एक तो ये है कि हमारे जैसे फैसलाबाद के थोड़े पानी का बहुत ज्यादा इशू है, तो कुछ लोगों को पानी की वजह से भी, क्योंकि हर घर में डिफरेंट टाइप के जो हैं वो किसी ने हर मतलब थोड़ा सा एक पानी तो हमारा सॉल्टी है, उसकी वजह से जैसे वो कह रही हैं कि बेबी है उनकी, वो शॉवर लेती है तो पूरी बॉडी रेड हो जाती है। और दूसरा इसमें बड़ा मैटर करता है कि आप शॉवर लेने के लिए सोप्स या जो भी शॉवरिंग जेल है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनकी बेबी की पूरी बॉडी पे जैसे वो कह रही हैं, सबसे पहले तो वो कोई भी सेंटेड शैम्पू और जो साबुन है और शैम्पू दोनों चीज़ें ये अवॉइड करें। आप सिंपल वाइट डव यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आपके पास जो सल्फर कंटेनिंग सोप्स हैं आप मार्केट मतलब ऐसे आपको प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिसमें मॉइस्चराइजिंग और सल्फर, अगर बॉडी पे रेडनेस है तो वो जैसे वो कह रही हैं कि रेडनेस हो जाती है तो उसके लिए सल्फर कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करें। तो मेरा ख्याल है आपकी ड्राई अगर स्किन है वो उसमें भी आपका हेल्प आउट कर जाते हैं। तो वो जरूरी है कि आप थोड़ा सा अगर अपने किसी भी डॉक्टर को दिखा लें या फिर अगर अभी आप लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे तो आप ऑनलाइन कॉल्स पे भी जा सकते हैं। तो हम सब डॉक्टर जो हैं ऑनलाइन कॉल्स पे भी अवेलेबल हैं। इवन आप मरहम पे हमें जो है मरहम के प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ पे हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा रुबिया, आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, ये लगता है आप खुद ख्याल रखते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं शायद इसी वजह से। हमें भी जो है वो हम डॉक्टर्स हैं तो हमें और ऊपर से हम फीमेल भी हैं, जो दिखता है वो बिकता है, तो डर्माटोलॉजिस्ट खुद खूबसूरत नहीं होंगे, अपनी स्किन ग्लो नहीं करेगी, उसके तो देखने वाला क्या समझेगा। तो आप अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए डाइट अच्छी रखती हैं या प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं सबसे पहले आपकी डाइट मैटर करती है। आपकी जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया मल्टीविटामिन हैं जो हमें जो नेसेसरी हैं हमारी डाइट्स में, वो पूरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं आते हैं मल्टीविटामिन, तो
तो वो हमें जो है ना एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। एक्चुअली में आप अपने मल्टीविटामिन्स लें, आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सबसे पहले ये आप जो पॉलर पे और ये जो चीजें आपको दी जाती हैं मार्केट से, आप सेल्फ इंडक्शन नहीं करवा सकते। मतलब अच्छे ब्रांड के मल्टीविटामिन्स लें, उसमें मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं, विटामिन ए, डी, सी और इसके साथ साथ ई भी मौजूद होता है। ए आपके विजन के लिए बेहतर होता है, डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बेहतर होता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन ई आपके हेयर लॉस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसमें साथ में कोलेजन जो सबसे ज्यादा है, आप कोलेजन कंटेनिंग मल्टीविटामिन्स लें जो आपकी स्किन के लिए हैं स्पेसिफिकली। वो सिर्फ आपकी स्किन को जो है बूस्ट करेंगे। आपकी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए जो है वो कोलेजन है जो आफ्टर 20 to 25 आपका डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स। तो वो कोलेजन कंटेनिंग मल्टीविटामिन्स को रोकने के लिए आपको अपने अंदर बॉडी के अंदर एसेंशियल विटामिन्स की क्वांटिटी को मेंटेन रखना होता है। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अहमद साहब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो चेहरा मेरा स्किन मतलब कि आते हैं इस पर वो क्या कहते हैं, मतलब कि जल्द आती है, एक दफा आती है फिर खत्म हो जाती है, फिर आती है फिर खत्म हो जाती है, मतलब कि शांत से रहते हैं। और ये पैदाइश के दूसरे तीसरे दिन बाद ये सिस्टम शुरू हो गया था। सर्दी में नहीं होता, गर्मी में होता। जी अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो चैनल मत चेंज कीजिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, कहीं मत जाइएगा। खूबसूरत महक के साथ और बड़े ही जबरदस्त अरोमा के साथ और टेक्सचर जो मुझे नजर आ रहा है ना आज की हंडिया का, वो बड़ा ही जबरदस्त है। और मैं चाह रहा हूं शेफ सलमान से पूछता चलूं, शेफ सलमान क्या जादू डाला है, आज महक बड़ी खूबसूरत आ रही है और रशियन सैलेड भी तैयार कर लिया गया है जिसे पोर कर रहे हैं प्लेट के अंदर शेफ सलमान। उतनी देर मैं उनका हाथ बटा रहा था और मैं चाह रहा था जहां पे मुख्तलिफ रेसिपी सीखता हूं, सब्जियों के हवाले से भी कुछ सीख सकूं, तो आज बड़ी जबरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार की गई है शेफ सलमान की तरफ से। अच्छा रशियन सैलेड जी यहाँ पे तैयार है, आप देख भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं, अभी तो मैं हंडिया बना रहा हूं, शेफ सलमान जरा उठा के इसे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को दिखा सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा अभी हम गार्निश भी करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन क्योंकि चीजों की बड़ी मैटर करती है, तो प्रेजेंटेशन इसकी की जा रही है रशियन सैलेड की। और जहां तक बात करें हमारे ग्रेवी की, सब्जी की, तो बड़ी जबरदस्त अभी हमने रेडी काफी हद तक हो चुकी है। तो शेफ सलमान बेहतर बता सकते हैं कि कितनी और देर लगेगी इसे तैयार होने में, क्योंकि जो मुझे कलर नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो काफी ब्राउनिश सी हो गई है और तकरीबन रेडी है मेरा ख्याल है। तकरीबन इसकी रेडी है। जस्ट अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसकी गार्निश करके इसको सर्व कर देना। हमारा रशियन सैलेड रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे शेफ सलमान ने कहा था इसे हिलाते रहना है और इसे नीचे नहीं लगने देना, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि पैन जैसे जैसे गर्म हो रहा है, शेफ सलमान ने ये आगे डाला था और आग निकली थी, इसलिए मैं जरा डर रहा हूं कि अभी भी आग ना इसलिए मैं चाहता हूं आप ही करें, क्योंकि मुझे तो डर लगता है, क्योंकि पैन से अगर आग निकलेगी मुझे डर लगता है जैसे वो मेरे ऊपर ना आ जाए। तो शेफ सलमान आगे बड़ी महारत के साथ बना रहे थे यहाँ पे चीजों को, और पैन से आग जो है उसके शोले काफी ऊपर तक जा रहे थे। वो किस तरह से कर लेते हैं आप? इसको फायरवर्क कहते हैं। अच्छा, फायरवर्क ये है जब हम गार्लिक और जिंजर को सोते करते हैं ना, तब हमारा पैन वो फुल हीट पे होता है और ऑयल होता है। जब भी हम ऑयल में पानी डाल देंगे ऑलरेडी उसको हल्की सी भी आग मिल जाए तो वो फायरवर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयार हो चुका है रशियन सैलेड जी, और इसके ऊपर टॉपिंग की हमने पाइनएप्पल की, क्योंकि जो रेसिपी आपने बताई थी उसमें पाइनएप्पल मौजूद नहीं था। ये मेरा ख्याल है आपने ड्रेसिंग की है इसकी? नहीं, ये इसकी प्रेजेंटेशन जाएगी। इसमें फ्रूट कॉकटेल आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप चॉकलेट के वो स्प्रिंकल ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप कोई भी करना चाहें तो आप इसकी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक इसे तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा खाने के हवाले से उनका क्या कहना है।
खाने आप भी काफी पसंद करती होगी रूबिया? जी 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 बिल्कुल, काफी ज्यादा मुझे चाइनीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है। तो वैसे आपकी किस्मत कम है, हमने जुमेरात को जो शो हुआ था उसमें चाइनीज बनाया था। अगर आप आती तो उसमें चाइनीज आपको खिलाते हैं। हाँ, मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट्स और जहाँ पे भी है चाइनीज में सारी मतलब उसकी सारी क्वालिटी मुझे, उसकी सारी वैरायटी मुझे पसंद है। अच्छा, आपको स्मेल आ रही है? कैसा फील हो रहा है कि अच्छा बन रहा है? अरोमा से हाँ, काफी मजे की आ रही है वो। एक्चुअली में आज हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि अरोमा काफी हम आपको ब्रेकफास्ट करवाएंगे और लाजमी करवाएंगे, क्योंकि शेफ फरमान की तरफ से बड़ी जबरदस्त चीजें तैयार की जा रही है। मेरे मुंह में पानी इस कदर ज्यादा आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा बोल के बताएं कि सब्जी कहाँ तक रेडी हो चुकी है। वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी है। अगर हाँ एक चीज और, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो कोई भी डिश है उसका टेस्ट अपना बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कोशिश किया करें अपना जो इसके साबुत लिया करें, उसको खुद ग्राइंड किया करें। जब आप बाजार से लेते हैं तो उसकी मिक्सिंग हुई होती है, आपके प्योर लेके उसको पिसवाएं और खुद घर पे चीजें जो तैयार करें ताकि बेहतर बन सके। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उतनी देर उनसे बात करते हैं। और मैं चाहूंगा शेफ सलमान जो है तब तक प्रेजेंटेशन चीजों की रेडी कर लें, लेकिन हमारे साथ एक कॉल भी मौजूद है तो कॉल भी लेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि रूबिया कॉल की तरफ चलें ताकि कॉलर क्या पूछना चाहते हैं उनसे पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? फैसलाबाद से बात कर रहे हैं। जी जी मैडम पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? समझक बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो मेरे स्किन के बारे में पूछना था। एक तो मेरी बेटी का मसला है, उसके ब्रीक ब्रीक किस्म दाने बनते हैं और वो फट के ना उसमें से ब्लड और पानी सा निकलता है, वो हर जगह पे ही बनते जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर अक्सा से इस हवाले से जो है वो खिदमात लेना चाहूंगा। डॉक्टर अक्सा क्या कहेंगी आप? पूरे बॉडी पे इनका कहना है कि दाने बन रहे हैं और बुरी तरह जिस्म उससे मुतासिर हो रहा है। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि कब से हो रहा है। सम टाइम बच्चों में अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो सम टाइम बच्चों में चिकन पॉक्स भी इससे रिलेटेड होता है, मे बी वो भी हो सकता है। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बेहतर है कि वो किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको चेक करवा लें ताकि वो मुकम्मल तौर पे दाने हैं किस तरह के, उनकी स्किन किस तरह की है, एलर्जी किसी चीज से है या नहीं, उस हिसाब से मेडिकेशन कर सकें। लेकिन अगर डाइट के हवाले से आप थोड़ा गाइड कर दें उनको कि जब तक वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो खाएं तो उससे बेहतर हो सकता है। बच्ची है छोटी, जैसे कि उन्होंने कहा मेरी बेटी है, तो उनको ज्यादातर वो आजकल के मौसम के हिसाब से ठंडी चीजें दें, गर्मी से जरा बचाएं, उनको धूप में मत जाने दें, बच्चों को हाइड्रेट रखें, पानी वगैरह का इस्तेमाल करें और एज सुन एज पॉसिबल डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। अच्छा, ये तो होगी कॉल की बात। खाने के हवाले से डॉक्टर अक्सा क्या कहेंगी? आप जो रोमा आ रहा है जी महसूस कर रहे हैं? शेफ सलमान बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत भूख लगना शुरू हो गई, यानी आपके अंदर टेस्ट बर्ड जो है वो बीट होना शुरू हो गए हैं और महसूस कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये तैयार हो ताकि आप भी खा सकें। रूबिया आप क्या कहेंगी? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से कुछ ज्यादा जो है अरोमा की वजह से। अच्छा, अक्सर लोगों का पहला प्यार उनका खाना होता है, तो आपका पहला प्यार कौन था? मेरी चाय है। क्या? चाय, टी, चाय 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 जी, चाय के मतवाले आज भी जिंदा हैं और ये क़यामत तक रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनको चाय बड़ी पसंद होती है। हमारी वो कहते हैं ना चाय का एक कप दिन भर की थकान उतार देता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है आप टी लवर है। टी लवर हूँ। चाय आपका पहला? हाँ, चाहे सारा दिन खाना ना मिले लेकिन चाय जो है वो वक्तन फवक्तन अगर मिलती रहे तो उसके साथ हम सारा दिन गुजारते हैं। हर चीज से गुजारा होता है, हर चीज के बगैर हो सकता है, चाय के बगैर नहीं हो सकता। चाय के बगैर नहीं हो सकता, हर चीज के बगैर गुजारा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर के अंदर किसकी चाय पसंद है, अपने हाथ की या? नहीं, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड भी बना के देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा मुझे अपने पापा के हाथ की चाय बहुत ज्यादा। अच्छा, यानी दोनों कामों में नाज़रीन आप देख लें कि मर्दों को ही मदऊ किया है इन्होंने। ना बहन की चाय पसंद है, ना माँ की, ना किसी और की, बल्कि इनका कहना है कि इनके हस्बैंड बनाए तो वो चाय पसंद है इनको, या फिर इसके अलावा इनके बाप बनाए तो वो पसंद है। आखिर उनके चाय में जादू क्या होता है ऐसा? वो पता नहीं, शायद मुझे लगता है कुछ जादू ही है, वरना जादू मुझे क्यों लगता है सिर्फ वो एक कह सकते हैं आप बदले का जादू है कि नहीं, उनको काम पे खड़ा कर दिया जाए, खुद सुकून से। शायद वो थोड़ा सा वो हस्बैंड से रिलेटेड हो सकता है कि वो सारा दिन जो है ना कुछ और नहीं करते घर में आके, तो चलो चाय बना के दे देंगे। घर में किसकी चलती है, आपकी या हस्बैंड की? नहीं, थोड़ी ज्यादा मेरी ही चलती। आपकी? देख लें जी, ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही है अपने हस्बैंड को, घर में आपकी नहीं चलती मेरी चलती है। और ये वो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि अच्छा वैसे चलती औरतों की है,
हाँ, वैसे सही भी रहता है अगर अच्छा, चले आप तो घर फीमेल के चलाए। काम काज में आपका हाथ बिटाते हैं, बर्तन वगैरह धुलवाते हैं? हाँ, जैसे वो होता है जब वो जैसे भी ऑफिस में ऐसे आते हैं तो आके अल्लाह थोड़ा सा माफ जो करवा करे देते या हैं। अल्लाह, इन खवातीन को अब किस तरह से ठीक किया जा सकता है? नहीं, हम भी यानी- तो करके जाते हैं ना, हम भी बाहर से करके अच्छा, काम ये तो जाते वही हैं। एक जोक था, मुझे किसी शख्स ने सुनाया, तो ये वही सूरत-ए-हाल थी जब वो अपने दोस्त के घर उससे मिलने गया तो देखा वो बीवी के साथ रोटियां बनवा रहा था, तो उसने गुस्से से डांटा कि तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल नहीं, तुम उसके साथ रोटियां बनवा रहे हो। तो उसने आगे से कहा कोई बात नहीं, वो मेरे साथ बर्तन भी तो दिलवा ही देती है। तो ये मेरा ख्याल आपके घर में भी यही सिस्टम बिल्कुल चलता इसी तरह का है। तो हम भी तो जैसे जॉब से वापस आते हैं तो फिर भी हमें जाके काम भी देखने होते हैं, करते हैं, तो चलो थोड़ा सा अगर वो भी थोड़ा सा हाथ बिठा देंगे तो एक तो उस टाइम पे अच्छी आपकी जो है ना बॉन्डिंग अच्छी रहती है, साथ में अच्छे से आप बातचीत कर लेते हो जो सारे दिन में नहीं हुई होती है। तो हमने मतलब आपस में डिस्कस करना होता है, आज आपके ऑफिस में क्या हुआ था, मैंने अपना बताना होता है कि बातों बातों में ही सारे काम करवा लेते हैं। देख लेंगी, बड़े ये खवातीन जो है जरा चालाक होती है, तो बातों बातों में काम घर का करवा लेती हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख भी सकते हैं कि हमारी डिशेस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। रशियन सैलेड है और उसके साथ साथ जो वेजिटेबल रेस्टोरेंट स्टाइल में शेफ सलमान ने आज रेडी किए हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो हमारे साथ आज डॉक्टर रूबिया मौजूद थी, डॉक्टर अक्सा मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, शो के अंदर आए, चार चांद लगाए और अपने मशवरों से बहुत सारी ऑडियंस जो है उनको मुस्तफीद किया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।